आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 मॉड साइन एक्स। -π/4 से π/4 की लिमिट है, मॉड साइन एक्स हमारा फंक्शन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रफ वर्क में थोड़ा सा चीज समझते हैं। ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये वैल्यू हमारी x की वैल्यू है। x की वैल्यू हमारे पास -π/4 से π/4 की है। अब आइए, आपने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ से जो हम स्टार्ट करते हैं वो तो 0 है। 0 से जब हम ऐसे चलते हुए जाते हैं तो यहाँ पर हमारा π/2 आता है। ये जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तब ये एंगल पॉजिटिव एंगल की तरफ बढ़ता है। लेकिन यही अगर इनिशियल पॉइंट यानी 0 से आप इस डायरेक्शन में चले जाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ आ जाएं, तो यही एंगल आपका -π/2 आ जाता है। एंगल के फॉर्म में एंगल कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, इसकी जानकारी आपने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ी है। पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है और नेगेटिव एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। अब बात जो थी वो हमारी -π/4 से π/4 के बीच की है। एंगल में अगर -π/4 है तो ये -π/4 नीचे इस वाले पार्ट में होगा। मान लीजिए रफ में हमने एक लाइन खींच लिया और ये बोल दिया कि ये एंगल जो है ये -π/4 से 0 के बीच का है। फिर इस 0 से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ये वाला एंगल π/4 का हो गया। हमारा फाइनल में जब देखेंगे तो -π/4 से π/4 का जो इंटरवल है वो इस -π/4 से यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते समय बीच में एक पॉइंट 0 का मिल रहा है, यानी -π/4 से π/4 के बीच में एक पॉइंट हमें 0 का मिला है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा लिमिट जो था -π/4 से π/4 का है। बीच में हमें एक पॉइंट 0 नजर आया था। -π/4 से π/4 तक जाते समय बीच में एक पॉइंट 0 नजर आया, तो हमने जो इसके दो हिस्से किए, -π/4 से 0 तक गए, फंक्शन में हमारा मॉड साइन एक्स dx ही है। फिर 0 से π/4 तक गए। पहली बार में हम कहां से कहां तक जा रहे हैं? -π/4 से 0 तक जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट में 0 से π/4 तक जा रहे हैं। अब यहां पर इस क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये भी पढ़ा है कि ये पूरा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पूरा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये पूरा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये पूरा का पूरा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी -π/4 से 0 तक का जो ये हिस्सा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और 0 से लेकर π/4 तक का जो ये हिस्सा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझने वाली बात मेन यहाँ पर यही है कि -π/4 से 0 तक का इलाका हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 0 से π/4 का इलाका हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब इस मॉड के साइन को हम हटाएंगे। हमारा ये जो लिमिट दिया हुआ है -π/4 से 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, तो मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। और 0 से π/4 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये मॉड जो है पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। बस इस क्वेश्चन में सारा जो मेन चीज़ था वो यही है कि आप किस इंटरवल में मॉड को हटाकर नेगेटिव कर रहे हैं और किस इंटरवल में मॉड को हटाकर पॉजिटिव कर रहे हैं। बात चूंकि x की है
ये वैल्यूज़ जो हैं -π/4 से लेकर 0 वो तो x की हैं, और x यहाँ पर देखिए एंगल की जगह पर है, और एंगल के फॉर्म में ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ है। 0 से π/4 एंगल की तरह अगर सोचें तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में एंगल दिया हुआ रहे तो आप वहाँ पर क्वाड्रेंट को कंसीडर जरूर कीजिए कि आप किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। मॉड का साइन हटा देने के बाद जो बच गया, इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस साइन जो है हमारा पहले से है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये लिमिट पुट किया गया, मतलब लिमिट पुट करने के लिए 0 से -π/4। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ माइनस कॉस एक्स, लिमिट के नाम पर हमारा π/4 से 0 है। अब इस वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले देखिए कि ये माइनस और ये माइनस मिलकर हमारा प्लस बन जाएगा, तो ये केवल कॉस एक्स रहेगा। 0 से -π/4 इसकी लिमिट है, ये माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस ये कॉस एक्स हमारा लिमिट π/4 से 0 है। अब बारी है वैल्यू को पुट करने की। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 0 माइनस कॉस -π/4, और यहाँ पर का माइनस जो है यहाँ पर है, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कॉस π/4 माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू अपने आप में 1। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये माइनस जो है एज इट इज, कॉस का जो एंगल माइनस में है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। माइनस का ये साइन यहाँ पर है, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 0 की वैल्यू अपने आप में 1। इस पूरे को जब सॉल्व किया गया, पूरे को सॉल्व करने पर हमारा 2 - 2/√2 आ रहा है। ये जो ऊपर वाला 2 है, इस ऊपर वाले 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक √2 और एक √2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 2 - √2। तो -π/4 से π/4 मॉड साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन 2 - √2 होगा।